गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 20वां लेक्चर करेंगे। बच्चों, आज हम गॉस एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर। एक सिलेंडर है ना, और जिसको चार्ज दिया गया है, ठीक। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो आप सिलेंडर, अब हम 4 टाइप से यहाँ पर सिलेंडर को पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे पहला है कैसे, जैसे फर्स्ट है आपका सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक। दूसरा है हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तीसरा है हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। लास्ट वन है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है बच्चों। तो इन चारों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, एक तो है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब जैसे आपका लोहे का रॉड हो गया, ठीक है। सॉलिड और क्या है, कंडक्टिंग है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग रॉड। एक हो गया हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब जैसे आपका लोहे का नल का पाइप होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है, ठीक है, वो हो गया। तीसरा है हॉलो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट है सॉलिड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, ठीक। तो जो ये शुरू के 3 हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। और उस लास्ट वाले को अलग से पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, है ना। इस टॉपिक के बाद शुरू के जो 3 हैं इनको एक साथ पढ़ते क्योंकि इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब इन तीनों को चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, इसके सरफेस में फैल जाता है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले में जब हम इसको चार्ज देंगे तो इसमें जो चार्ज होता है वो पूरा वॉल्यूम में फैलता है। तो उसको अलग से करेंगे इन तीनों में। जैसे ये खोखला है ना, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो इसके अंदर तो है नहीं इसके कुछ भी, है ना, तो इसको सरफेस में ही फैलना है। अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो है, इसका भी सरफेस अंदर तो है नहीं। लेकिन ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है तो इसका भी बच्चों सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में भी जब चार्ज देते तो अंदर नहीं रहता चार्ज, सरफेस के बाहर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसलिए तीनों एक साथ पढ़ेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक। तो नए हेडिंग डालते हैं इन तीनों का, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कॉमा हॉलो ठीक है, हॉलो यहाँ पर सॉलिड कंडक्टिंग स्लैश हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो
नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया। तो एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक। अब इसको आप सॉलिड सिलेंडर, हॉलो या नॉन हॉलो कुछ भी मान सकते हो तीनों में से, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो भी चार्ज दिया इसके सरफेस के बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब माना इसका रेडियस कितना है बेटे, r, इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक। अब इसमें भी हम दो तरीके से निकालते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो पहले हम क्या करते हैं बेटे, इनसाइड के लिए करते हैं, मतलब इस सिलेंडर के इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड में क्या होगा, हमने कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया P, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से ये एक्सिस से लेंगे। माना इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे, r, स्मॉल r, ठीक है। कितनी है, स्मॉल r। कहाँ से, जो ये एक्सिस है, दोनों का एक्सिस सेम लिया। अब इस P से होते हुए एक गॉसियस सरफेस बनाएंगे, क्योंकि हम गॉस का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गॉस का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो गॉस जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, सिर्फ 3D क्लोज सरफेस के लिए। तो इस पॉइंट में अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज बनाना पड़ेगा। तो गॉसियस सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर का गॉसियस सरफेस सिलेंडर ही होगा, है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब माना इस अंदर वाले की रेडियस, अंदर वाले का रेडियस r ही हुआ फिर, है ना। जब आपने ये डिस्टेंस यहाँ से r लिया है तो रेडियस भी r हुआ इसका, है ना। ये भी क्या हुआ, r, है ना, ठीक। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो है माना l, इसकी जो लेंथ है l, छोटे वाले। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ऐसे ले सकते हो, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फाई इज इक्वल टू, फाई नेट बोल सकते हो या टोटल फ्लक्स। तो इसके वजह से टोटल फ्लक्स, तो क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। अब कहाँ कहाँ पे होगा फ्लक्स, ठीक है। इस सरफेस से किस सरफेस से लिंक्ड होगा, जो अंदर वाला सिलेंडर है, एक इस वाले सरफेस से, एक नीचे वाले से, और एक कर्व सरफेस, ठीक है। अच्छा, जो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर को होगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, है ना, एरिया वेक्टर। इस वाले का नीचे होगा एरिया वेक्टर, ठीक, और सामने वाले का इधर होगा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, इसके वाले का ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर ये होगा। तो तीन जगह से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ है, जो ये वाला यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्यों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इधर को मानना है या इधर को मानना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो फ्लक्स जीरो गया, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो, ठीक। दूसरा, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, या ये है, अभी भी यहाँ भी 90 एंगल है, तो cos 90 जीरो। तो सिर्फ क्या बचा आपका, एक ये बचा, ये एरिया वेक्टर इसका इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, समझो ना, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। जैसे ये है आपका, ये सिलेंडर है, एरिया वेक्टर भी इधर को है, क्योंकि इस सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन, है ना। तो ये सरफेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही को है। तो cos थीटा की वैल्यू है ना, कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा, एंगल जीरो, किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, है ना। तो सिर्फ एक बचेगा, तो cos फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, E बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इस सरफेस पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, अंदर ले जाएंगे DA, cos कितना हो जाएगा, जीरो, cos जीरो कितना होता है बेटे, 1।
तो इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी ए cos 0 1। ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा फाई नेट ई, ठीक। डी ए क्या होगा, इसका एरिया, कर्व सर्फेस का एरिया, तो क्या होता है 2 पाई आर एल, है ना। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा है बेटे 2 पाई आर एच होता है। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है एल है, तो एल लिख दिया। ठीक, ये हो गया एक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से क्या निकालेंगे, फ्लक्स, और उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो अब बेटे देखो ये क्या है, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस सरफेस के अंदर टोटल जितना क्यू है अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब इसके अंदर टोटल क्यू, इसके अंदर टोटल क्यू इनसाइड, है ना, अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल। अब बेटे देखो इस सरफेस के अंदर टोटल क्यू कितना है 0। क्यों भाई 0 क्यों है, क्योंकि बेटे देखो सरफेस, तो इस सरफेस जो चार्ज है, चार्ज तो ये सिलेंडर के चारों ओर फैला हुआ है ना, सिलेंडर के चारों ओर फैला हुआ है, मतलब अंदर नहीं है। समझो ना, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो। अब जैसे मतलब इससे समझो जैसे हॉलो कंडक्टर है, अंदर खोखला है, तो चार्ज कहाँ है, चारों ओर है, तो इसका मतलब अंदर चार्ज थोड़ा है, चार्ज तो चारों ओर है ना। अंदर चार्ज कितना है 0। वैसे ही सॉलिड का भी होता है बेटे, सॉलिड कंडक्टिंग की भी एक खासियत है, चार्ज अंदर न रह के चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो जब इस सिलेंडर के अंदर 0 है तो मतलब यहाँ भी 0 हुआ ना चार्ज, तो चार्ज सिर्फ बाहर पे है, तो यहाँ अंदर कितना है चार्ज 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 0, तो ये 0 है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 0। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे, E इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक, तो ये तीनों के अंदर क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ठीक है, तो एक तो ये होगा। आप निकालेंगे आउटसाइड, क्या निकालेंगे बेटे आउटसाइड। तो इसको सही बच्चे स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3, चलो। अच्छा, आप क्या करेंगे बेटे आउटसाइड, क्या करेंगे आउटसाइड। तो अब के आउटसाइड, तो माना कोई सिलेंडर है ना, कोई सिलेंडर है, ठीक हो गया, है ना, ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है r। अब इसके बाहर हमने माना यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से होते हुए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। तो गॉसियन सरफेस, है ना, माना ये पॉइंट क्या है बेटे सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना, जो यहाँ से भी कितना होगा, ये भी r डिस्टेंस पर होगा। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो एक सिलेंडर बना दिया हमने। ठीक है, ये सिलेंडर बना दे। ठीक, और ये क्या है आपका, वो तो उस पर चार्ज, अंदर वाले पे चार्ज। ठीक हो गया बेटे। तो ये वाला यहाँ से पॉइंट R है, ये R है, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटे, ये वाली डिस्टेंस L है। इसकी हाइट, जो हमने गॉसियन सिलेंडर लिया उसकी हाइट कितनी है बेटे L। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा, फिर वही करेंगे। अच्छा, जो अंदर वाला है ना, अंदर वाले के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। तो अंदर वाला सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ऊपर वाला है जो आपका सर्कल है उसका एरिया वेक्टर ऊपर को, ठीक है, नीचे वाले का एरिया वेक्टर
नीचे को, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी, है ना, ई, ये हो जाएगा ई, ठीक। अच्छा इस वाले कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर भी उधर ही को होगा, है ना, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, उधर ही को होगा। तो मतलब इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये एरिया वेक्टर उधर को हो गया। इस वाले का सर्कल का नीचे, उस वाले का ऊपर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा, है ना, ठीक, ये हो गया। अच्छा फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा आपका, गॉसियस सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स। तो ये और इसके बीच में एंगल 90 है, तो cos 90 0, ठीक है। ये भी इसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, है ना, के बीच में एंगल 90 cos 90 0, सिर्फ ये बचा है, ये वाला कर्व सरफेस। तो E और क्या है, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो क्या हो जाएगा, DA cos 0 नेट फाई, है ना, क्या हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा कांस्टेंट यहाँ पर हर एक पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसलिए बाहर आ गया। ये आ गया आपका DA फाई नेट, E एरिया, इसका एरिया, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, H क्या है यहाँ पर L है ना, हाइट, तो 2 पाई RH RL, सॉरी, ये हो गया। अब क्या है, जो आपका नेट फ्लक्स है ना, वो किससे निकालें, गॉसियस थ्योरम से। गॉसियस थ्योरम क्या होता है ना, गॉसियस सरफेस के अंदर टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर ही, इस वाले के अंदर टोटल चार्ज कितना है बेटे, टोटल चार्ज इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, ये वाला है ना, इसके अंदर टोटल चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसके अंदर बोल रहा हूँ, मतलब वो चार्ज कहाँ पर है, छोटे जो अंदर है उसके अंदर वाला चार्ज ही तो लेंगे, इसके अंदर मतलब ये जो छोटे वाले पे चार्ज है उसके अंदर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंदर वाले में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना चार्ज होगा, ठीक है ना, वही तो लेंगे ये वाला, ठीक, यहाँ तक, ना तो इससे नीचे वाला लेंगे चार्ज, ना इससे ऊपर वाला, ठीक। अच्छा ये चार्ज कैसे निकलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक और चीज़ लेते हैं, सरफेस एरिया डेंसिटी। क्या लेते हैं, सरफेस एरिया डेंसिटी। तो सरफेस एरिया डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, है ना, वो होता है आपका टोटल Q, है ना, इनसाइड, मतलब ये वाला ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वाला, ठीक है, इनसाइड टोटल Q अपॉन एरिया, टोटल Q अपॉन एरिया। कौन सा एरिया लेंगे, अगर मैं Q यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ तो एरिया भी यहाँ से यहाँ तक वाला ही लूँगा, ये वाला एरिया लूँगा, ये वाला, आई बात समझ में, ये वाला एरिया लूँगा। Q इतना ही क्यों ले रहा हूँ भाई, अरे यार ये जो आपका सिलेंडर है गॉसियस, उसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो यही तो एरिया आ रहा है, तो यही एरिया लेंगे, यही वाला क्यों लेंगे, है ना, ऊपर नीचे वाला क्यों लेंगे, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है। क्या होता है, Q अपॉन A, एरिया और उस एरिया में फैला हुआ चार्ज। तो ये एरिया लेंगे और इसमें फैला हुआ चार्ज, और यही चार्ज हमको चाहिए यहाँ पर, है ना। क्यों, यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे Q कौन सा वाला रखेंगे, ये वाला रखेंगे भाई, है ना। एरिया क्या होगा, इस वाले का एरिया देखो, ये सिलेंडर का एरिया, इस सिलेंडर का एरिया ये वाला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, लेकिन R कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि इस वाले सिलेंडर की बात हो रही, और लेंथ तो इसकी भी वही है ना, यहाँ ये वाली लेंथ जितनी ये है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो पहले Q निकालते हैं, यहाँ से Q इन बराबर सिग्मा इंटू A। तो A कितना आएगा बेटे, 2 पाई कैपिटल R इंटू L। याद रखना कैपिटल R क्यों लिखा, क्योंकि हम इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इस सिलेंडर में एरिया, इस सिलेंडर के एरिया में फैला हुआ है ना ये चार्ज, तो ये आ गया। Q की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे बेटे, है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर दो, ठीक। अब ये Q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इस जगह, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई RL बराबर, ठीक है,
नहीं दिख रहा है, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं। इतना समझ गए सब लोग। यहाँ से Q इनसाइड यहाँ पर रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखो Q की जगह ये रखेंगे बेटे, तो सिग्मा 2πRL इज इक्वल टू ये रखेंगे E 2π स्मॉल r इंटू L। ठीक है, अब स्मॉल L से स्मॉल l कट गया, 2π से 2π कट गया। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू ये क्या आ गया सिग्मा, अच्छा एप्सिलॉन 0 भी है बेटे, है ना। ये Q तो रखा हमने नीचे, एप्सिलॉन 0 नहीं रखा, ये हो गया एप्सिलॉन। ठीक है, देखो ना यहाँ पर Q की वैल्यू ये रखी, लेकिन नीचे एप्सिलॉन 0 छूट गया, इसलिए एप्सिलॉन 0 रखो, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, इक्वल टू यहाँ सिग्मा कैपिटल R और स्मॉल r आ जाएगा, और यहाँ से एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है बच्चों, आउटसाइड द सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, तो उसके आउटसाइड चाहिए तीनों सिलेंडर हों तो उनके आउटसाइड यही फॉर्मूला आएगा, सिग्मा r अपॉन स्मॉल r इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस स्मॉल r के। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये स्मॉल r है ना, ये जैसे जैसे दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा भाई, है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलो ठीक, इसके बाद हम करेंगे बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। उसके लिए क्या होगा देखते हैं। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, तो माना मैंने क्या बोला, जो भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता है ना, जब उसको चार्ज देते हैं ना बेटे, तो चार्ज क्या होता है, वो चार्ज पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना, जैसे हमने किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को चार्ज दिया तो क्या होगा, ये पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे ये मतलब बाहर पे तो फैलेगा ही फैलेगा, है ना, यहाँ तो फैलेगा ही फैलेगा और अंदर भी फैल जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस स्मॉल r है। अब हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इनसाइड लेना पड़ेगा पहले, है ना, इनसाइड के लिए। तो इनसाइड कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, कहाँ पर, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ये कोई पॉइंट ले लिया P, जिसकी डिस्टेंस क्या है बेटे, स्मॉल r। ठीक है, अब इस पॉइंट P से होते हुए क्या बनाएंगे, फिर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाएंगे।
ठीक है, ये हो गया गॉसियन सर्फेस। ठीक, अब इसका रेडियस कितना है, ये जो गॉसियन सर्फेस बनाया है स्मॉल आर है ना, और बड़े वाले का क्या है कैपिटल आर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया अभी भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पर। ठीक, अच्छा इसकी लेंथ माना, ये गॉसियन सरफेस की लेंथ माना कितनी है बेटे, एल, कितनी है एल। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, और तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर है ना। अच्छा, इस वाले का एरिया वेक्टर नीचे की ओर। ठीक, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर। इसका रेडियस कितना है बेटे, आर है, स्मॉल आर। ठीक है ना, अंदर वाले का स्मॉल आर है, अंदर वाले का स्मॉल आर। ठीक है, ये वाला रेडियस। ठीक हो गया, ये बन गया। अब क्या है बच्चों, अब इसमें फ्लक्स, अंदर वाले से फ्लक्स निकालेंगे टोटल फाई नेट इक्वल टू, फिर अगेन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को है ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90, तो क्या हो जाएगा cos 90 0। वैसे यहाँ पर भी एरिया वेक्टर नीचे को है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, cos 90 0, तो ये वाला बचा सिर्फ है ना। तो क्या हो जाएगा ई डी ए cos 0 फाई नेट इक्वल टू, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, यहाँ पर सब जगह इस सरफेस पे क्या रहेगा बराबर, तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर डी ए हो जाएगा। तो डी ए मतलब ये वाला एरिया, करो सरफेस एरिया है ना। तो फाई नेट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकालेंगे, इसके अंदर कितना फ्लक्स है, तो टोटल क्यू इनसाइड दिस वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 2 पाई आर एल। ठीक है, अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये वाले के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पूरे चार्ज जैसे फैला हुआ है ना, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं रो से। किसे दिखाते बेटे, रो से। ठीक है, इसको दिखाते हैं रो से। ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन, सॉरी, टोटल वॉल्यूम में जितना चार्ज है अपॉन है ना, उसका टोटल का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चार्ज पर वॉल्यूम दिखाता है बेटे। क्या दिखाता है, चार्ज पर वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, इस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज है इतना ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, रो है ना, पी नहीं है, रो है। रो का है, रो का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू है, तो इतने वॉल्यूम में कितना क्यू होगा है ना, तो इसका वॉल्यूम इंटू क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना है बेटे, ये वाले का, छोटे वाले का है ना। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह कितना है, एल। ठीक है, अंदर वाले। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू इन बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू पाई आर, आर छोटा वाला ही आएगा, आर स्क्वायर है ना, एच क्या आ जाएगा, इसकी हाइट, इसकी हाइट कितनी है, एल। कितनी है बेटे, एल। तो क्यू इन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाला ही क्यू चाहिए था हमें, तो इसी के अंदर वाला भी लेंगे वॉल्यूम है ना, तो ये आ जाए। तो क्यू की जगह हम ये रख देंगे, तो क्यू की जगह ये रखेंगे, तो रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, चलो इसको लिख लेते हैं, सॉरी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, ई 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा,
पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, एक एल से एक एल गया। ठीक है, तो जो फाइनल आया उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आया रो, तो ई इक्वल टू लिखता हूँ सीधे, ई इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर रो बचा और आर बचा ऊपर, है ना, आर बचा, ठीक, और यहाँ 2 बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है बेटे, रो आर अपॉन 2 वहाँ से आएगा ये इनसाइड, क्या है, इनसाइड। और यहाँ पर इनसाइड क्या कर रहा है बेटे, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। देखो जैसे आर यहाँ से चला आर, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इस डिस्टेंस बढ़ रहा है तो चार्ज का एरिया भी बढ़ रहा है ना, तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पर चार्ज कम हुआ क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ पर सिलेंडर बनाओगे तो चार्ज कम आएगा ना, जैसे जैसे आर बड़ा होगा तो सिलेंडर, ये छोटा वाला सिलेंडर बड़ा बनता जाएगा। सिलेंडर बड़ा बनता जाएगा मतलब उसके अंदर चार्ज की मात्रा भी बढ़ेगी, तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर कम होगा, वो बात अलग है, क्योंकि फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा, फिर इसके बाहर से फिर कम होने लग जाएगा। अभी देखना आउटसाइड में कम होने लग जाएगा। ठीक, तो फाइनल एक्सप्रेशन इनसाइड के लिए ये है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया, अब करते हैं हम आउटसाइड। पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ बच्चों, मैं दूसरा चौक लेके आता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर लिखते हैं आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड के लिए एक और सिलेंडर बनाएंगे फिर, है ना। यहाँ पर कोई सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है बेटे, आर। ठीक है, यहाँ से हमने बाहर ले लिया कोई पॉइंट पी, और इस P की डिस्टेंस सेंटर से माना कितना है, स्मॉल r, स्मॉल r। तो इससे होते हुए क्या करेंगे बेटे, एक सिलेंडर बनाएंगे, है ना। तो सिलेंडर बनाएंगे ये, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या है, इसकी लेंथ ले ली हमने क्या, L, और चार्ज पूरा फैला हुआ है, आपको बताइए, ये हो गया। तो अंदर वाले का एरिया वेक्टर, फिर ऊपर को इसका एरिया वेक्टर, नीचे को इस वाले का इधर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, ठीक है। यहाँ इस साइड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये हो गया, ठीक। तो टोटल फाई निकालते, फाई नेट, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90, तो यहाँ से इस वाले से फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स 0, क्योंकि cos 90 0, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो ये वाला क्या होगा, है ना, E dA cos 0, ठीक है। dA को
ई को बाहर ले लें क्योंकि कांस्टेंट होगा ना इस पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बराबर डिस्टेंस है हर जगह, है ना। समझो ना कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो अंदर सिलेंडर है वहाँ से बाहर वाले सिलेंडर के सरफेस की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो ये आ गया, तो फाई नेट बराबर ई, है ना, ये तो cos 0 1 हो गया। तो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे डी ए को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ये पूरे का एरिया क्या है ना, 2 पाई आर। आप cos फाई आप फाई बराबर क्या रखेंगे बेटे, टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, इनसाइड मतलब इस वाले के अंदर, तो इस वाले के अंदर क्यू सिर्फ इस बड़े वाले के अंदर क्यू ये वाला होगा जो छोटे वाले के अंदर है ये वाला, इतना ही तो क्यू लेंगे जितना इस बाहर, अरे यार, जितना इस बाहर वाला कवर कर रहा है, ठीक है, ये वाला क्यू लेंगे, ठीक। तो ये वाला क्यू कैसे निकलेगा, ये तो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है ना, क्या है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या लेंगे हम, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाई क्या है, रो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, टोटल क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को सिर्फ इस वॉल्यूम में जो अंदर वाला है ना, टोटल इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज लेना है तो इसी का वॉल्यूम भी लूँगा, इसी का चार्ज भी लूँगा, है ना। तो यही वाला वॉल्यूम चाहिए, ना तो इससे ऊपर ना इससे नीचे। हालांकि ये भी चार्ज है लेकिन हमें इसके अंदर जो फिट आ रहा है ना, तो इसके अंदर तो सिर्फ इतना वाला एरिया आ रहा है तो इसी का लेंगे, ठीक। तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा बेटे, रो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, देखो ये सिलेंडर है, अंदर वाला सिलेंडर है ना, ये अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस आर है और अंदर वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है, एल। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो रेडियस कौन सा आएगा, अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाले का वॉल्यूम है ना। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू ई 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। एल से एल गया, पाई से पाई गया, ठीक है। तो ई इक्वल टू फाइनल क्या आ गया, ई इक्वल टू, अच्छा बच्चों फिर भूल गए, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट की इतनी, ठीक। तो फाइनल ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ई बराबर ऊपर लिख देता हूँ बेटे, फाइनल जो ई आया वो क्या आया, ई इज इक्वल टू रो, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आया और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। रो आर स्क्वायर इंटू, अच्छा आर भी आएगा ना, हाँ आर भी आएगा बेटे, 2 भी आएगा और स्मॉल आर भी आएगा, तो 2 आर ये आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ही, क्योंकि आर बढ़ेगा तो चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आर स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जितना बड़ा एरिया होगा तो ये अंदर वाला सिलेंडर उतना बड़ा होगा तो चार्ज की मात्रा और बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से भी इसको देख लो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है ना, और अगले लेक्चर में हम करेंगे सेम इसी तरीके से, लेकिन हम वहाँ पर सिलेंडर की जगह क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे, ठीक है। कैसा स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उन तीनों का एक साथ निकलेगा, और फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का एक साथ निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।